तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा काव्य शास्त्र का क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरा 100 क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये 2023 का पेपर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो अब जो 2024 में पेपर होंगे मार्च अप्रैल में, तो और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी जो पेपर होंगे आपके, तो उनके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद हिंदी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो वहाँ पर आपको जो है 2020, 2021 और 2022 के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर पिछले 3 साल के आपको मिलेंगे, है ना। तो 2023 के मैं 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन पेपर जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। कोड नंबर है इसका G330 और बुकलेट सीरीज मेरे पास में है S, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य शास्त्र। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप जो है 210 रुपये में PDF भी ले सकते हैं 2021 के पेपर की, 2022 के पेपर की और 2023 के पेपर की, सातों पेपर की, ठीक है ना। तो यानी कि आपको 210 रुपये में 7 या 21 पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। तो सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर ही मैं आपको बताऊंगा, और ये आंसर सारे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर शीट से हैं। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर से आप सहमत ना हो, तो अगर आपने थ्योरी पोर्शन में उसका आंसर पढ़ा हो तो उसे आप सही मानिएगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो काव्य शक्ति के संदर्भ में यह कथन है, तो यह है देव का। TS इलियट द्वारा रचित समीक्षा ग्रंथ है, तो वह है द सेकंड वुड। अरस्तु ने अपने क्रिस ग्रंथ में ट्रेजेडी यानी कि दुखांत काव्य, एपिक महाकाव्य एवं कॉमेडी सुखांत नाटक की चर्चा अनुकरणात्मक काव्य के रूप में की है, तो वह है पाइटिक्स। कविता या कला वास्तव में अभिव्यंजना है, जब पूरी होती है या सफल होती है, तब वह स्वयं ही कला का रूप धारण कर लेती है। तो यह अभिमत किस समीक्षा सिद्धांत के संदर्भ में कहा गया है, तो यह है अभिव्यंजनावाद। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। किसका अर्थ है? इलियट का। आनंद वर्धन ने उस काव्य को ध्वनि माना जिसमें डैश की प्रधानता होती है, तो आंसर है व्यंग्यार्थ। भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, तो वह है भट्टनायक। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा। तो यह कथन है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की, तो वो की TS इलियट ने। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ है IA रिचर्ड्स का। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है, यह है प्लेटो का। संवेदनशीलता का असहचर्य, यह अवधारणा किसकी है, तो यह है TS इलियट की। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति में किस समीक्षक ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है, क्रोंचे ने। क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किस आचार्य ने कहा है, तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक
योगेन कला साहित्य चिंतकों का सही क्रम है? तो वो है क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। क्रोचे के सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है, तो वो है एस्थेटिका। आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम ग्रंथ है, तो वो है मूल्य और संप्रेक्षण। लोजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा है? तो वो कहा है जेम्स स्कॉट ने। जो कविता या कलाकृति अपने मंतव्य को जितनी तीव्रता और सफलतापूर्वक संप्रेषित करेगी वह उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाएगी। अर्थात संप्रेक्षणीयता ही किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता का मानदंड है। तो यह अवधारणा है, तो ये अवधारणा है संप्रेक्षण या संचार सिद्धांत की। लोजाइनस के औदात्य के बाधक तत्व हैं, तो शब्दांबर और बालेता और भावांडबर, है ना, तो तीनों ही है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो वो है शंकुक। लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो वो है अत्यधिक शब्दांबर। काव्य शास्त्र के संप्रदायों की परंपरा में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, तो वो है रस संप्रदाय। ध्वनि के प्रमुख भेद हैं, तो वस्तु ध्वनि, अलंकार, रस ध्वनि, है ना, तीनों ही है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? विश्वनाथ ने, पेरी इपुसस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो वो किया लोजाइनस ने। अरस्तु द्वारा रचित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो वो है ईयान। आनंद वर्धन द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो वो है ध्वन्यालोक। प्रयाण रस की प्रतिस्थापना करने वाले आचार्य हैं, तो वो हैं रुद्रट। ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मूल उद्भव माना जाता है, तो वो यूनान से माना जाता है। भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार माने जाते हैं, तो वो है भट्ट लोलट। आदोष, सगुण और कभी कभी अनलंकृत शब्दार्थ काव्य कहलाता है। काव्य लक्षण के संबंध में यह मत किस आचार्य का है? तो वो है मम्मट का। काफी टिपिकल वर्ड है आपके इस पेपर में। कवि की काव्य रचना में सहायक तथा उत्प्रेरक तत्वों को कहा जाता है काव्य हेतु। साधारीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो धनंजय ने किया है। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य से जीवितम उक्ति किस आचार्य की है? क्षेमेंद्र की। अलंकार रहित काव्य की कल्पना उष्णता रहित अग्नि की कल्पना के समान ही है, तो यह कथन किस आचार्य का है? तो यह है जयदेव का। काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने सर्वाधिक किस तत्व को महत्व दिया? प्रतिभा को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि को काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माना है? तो माना है भामह ने। कौन सा मत अलंकारवादी आचार्यों का नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी,
कि अलंकार काव्य के अनित्य धर्म है। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? तो वो है शिक्षा एवं आनंद। अलंकार सिद्धांत के संस्थापक तथा प्रवर्तक आचार्य हैं, तो वह है भामह। प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयित्री किस आचार्य ने किया है? तो वो किया है राजशेखर ने। काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकराण प्रक्षते अलंकार के विषय में यह मत है, तो वो है दंडी का। रीति गुणों पर आश्रित है और गुण रस के धर्म है, किस आचार्य का अभिमत है? तो यह है आनंद वर्धन का। रीति को सिद्धांत बनाकर रीति रात्मा काव्य से घोषित करने वाले प्रथम आचार्य हैं वामन। मनोविज्ञान के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में आए किस समीक्षक का संबंध हार्वर्ड विश्वविद्यालय से रहा? तो वो रहा I.A. रिचर्ड्स का। संचारी भावों की संख्या आचार्यों द्वारा निर्धारित की गई है। कितने आचार्यों द्वारा? 33 आचार्यों द्वारा। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? भामह ने। कालक्रम के अनुसार आचार्यों का सही क्रम है, तो ऑप्शन ए वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। सौंदर्य अलंकार काव्य में सौंदर्य का नाम अलंकार है, अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह होता है। ये दोनों मत किस आचार्य के हैं? तो ये है वामन के। हिंदी के प्रथम आचार्य कवि केशवदास द्वारा रचित काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है, तो वह है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, तो वह है नाट्यशास्त्र। निम्न में से कौन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? वामन। साधारीकरण के बारे में असत्य कथन का चयन करें, तो वह है ऑप्शन बी कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का नहीं होता है। ठीक है। भरत मुनि के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र विभावानुभाव वैमिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार आचार्य हैं, तो वह है भट्ट लोलट। आचार्यों का काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन डी की रुद्रट जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन डी। I.A. रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की पाठक या श्रोता को प्रभावित करने की क्षमता निर्भर है किस पर? संप्रेक्षणीयता पर। भट्ट लोलट ने रस की अवसिद्धि किसमें मानी है? अनुकार्य। वाक्य रसात्मकतम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। यह अभिमत किस रसवादी आचार्य का है? विश्वनाथ का। प्लेटो का यान नामक ग्रंथ संबंधित है, तो वह है नाट्यशास्त्र से। अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वह है अरस्तु। वक्रोक्ति अतिशयोक्ति को किन आचार्यों ने अलंकारत्व का हेतु माना है? तो वो है भामह और दंडी ने। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना गया है? आनंद वर्धन को। काव्य के लक्षण के विषय में निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामह का। औचित्य संप्रदाय का संस्थापक आचार्य है क्षेमेंद्र। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किस विद्वान से संबद्ध है? क्रोचे।
अलंकार से संबंधित ग्रंथ कुवलयानंद के रचनाकार हैं, तो वह अप्पे दीक्षित। वक्रोक्ति संप्रदाय का एकमात्र ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता हैं, तो वो हैं आचार्य कुंतक। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्यात्मा शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य हैं, तो वह है वामन। वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन है, तो तीनों ही सत्य कथन है, तो सही है, वो तीनों ही है कि वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र वर्णन शैली वक्रोक्ति है, और वक्रोक्ति सिद्धांत वस्तुतः अलंकार सिद्धांत का ही विकास है। तो तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट है, डी इसमें सही है कि उपयुक्त सभी। औचित्य के महत्व को केवल गुण दोष के स्वरूप को पहचान तक मानने वाले आचार्य थे, तो वो थे मम्मट। काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के बारे में सत्य कथन है, तो इसमें भी तीनों ऑप्शन सही है कि प्रतिभा ही कवित्व का बीज है, व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता, निपुणता या ज्ञान से है, और अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। असाधारण का साधारण या विशेष का निर्विशेष होना कहलाता है, तो वो होता है साधारणीकरण। रीति गुणों पर आश्रित है और गुण रस के धर्म है, यह मान्यता किस आचार्य की है, तो वो है आनंद वर्धन की। भावयात्री प्रतिभा किसमें होती है, सहृदय। आचार्य कुंतक के अनुसार कितने या वक्रोक्ति के कितने भेद हैं, 6। रस को ध्वनि के साथ संयुक्त करने का श्रेय किस आचार्य को है, आनंद वर्धन को। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं, 27। पेरी हुप्सुस का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ, वो ऑन द सबलाइन। किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया, तो दिया प्लेटो ने। जो वस्तु जिसके साथ सदृश हो, जिससे उसका मेल मिले, उसे कहते हैं उचित, और उचित का भाव होता है औचित्य, तो यह अभिमत है, तो यह क्षेमेंद्र का। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को वेदंग्य भणिनीति कहा है, तो वो है कुंतक। वचन विन्यास श्रम रीति, अर्थात वचन विन्यास का क्रम रीति है, तो रीति के संदर्भ में यह अभिमत किस आचार्य का है, तो वो है राजशेखर का। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टिपिकल पेपर है, बड़ी ही शुद्ध हिंदी है, और इसमें इन्होंने आपसे जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो बहुत पूछे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। रस के आधार पर रीति का विभाजन करने वाले आचार्य हैं, तो वह है रुद्रटक। ठीक है, रुद्रटक। किस काव्य रीति में समस्त गुण निहित होते हैं, तो वो है वैदर्भी। ओज और कांति गुणों से युक्त रीति भेद है, तो वो है गौड़ी। भरत मुनि द्वारा स्वीकृत रीति के भेद हैं, तो वो है आवंती, दक्षिणात्य और अर्ध मागधी पंचाली। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है, किस आचार्य ने इसे अर्थालंकार माना है, दंडी ने। आचार्य दंडी ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, प्रवृत्ति। ग्रंथ एवं ग्रंथकारों में से कौन सा विकल्प गलत है, तो वो है भामा, और उसके साथ जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। विशेषो गुणात्मा
पद रचना में विशेषता गुणों द्वारा आती है। यह कथन किस आचार्य का है? वामन। भावों और विचारों की उदात्मा ही साहित्य सर्जना को प्रेरित करती है तथा उसी से दर्शक या पाठक प्रभावित होता है। उदात्त प्रभाव डालना काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। ये कथन है लोजाइनस का। लोजाइनस के भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक नहीं होता। यह कथन है प्लेटो का। विरेचन को ग्रीक भाषा में कहते हैं, तो कहते हैं कैथार्सिस। काव्य और कला का प्रयोजन ही है कि आवेगों में संतुलन स्थापित कर सके और उन्हें ऐसा व्यवस्थित कर दे कि भावना को विश्रांति की अनुभूति हो। यह अवधारणा यह है I.A. रिचर्ड्स की। साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना? अरस्तु ने। परंपरा का सिद्धांत या इतिहास बोध का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया? इलियट ने। किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझा जाता है? वर्ड्सवर्थ को। और लास्ट क्वेश्चन है, किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत में पूर्ववर्ती सभी सिद्धांतों का समन्वित रूप हमें मिलता है? तो वो है औचित्य सिद्धांत में। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने बड़े ही स्लो आपको समझाए हैं और ये जो है थोड़ा सा टिपिकल पेपर भी है। तो पहले तो आप नॉर्मली इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा 1 बारी 2 बारी, और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम टाइम हो तो उस एग्ज़ाम टाइम में कम से कम 2 बार 3 बार इसको वीडियो को पढ़िएगा, और ना, और जिससे आपको क्लियर हो जाए। और अपना जो वीडियो का लिंक है तो जो भी कोई आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।